बाबूजी, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई है अभी 3-4 दिन पहले। उसकी जिम्मेदारी एक गोलीबारी गैंग है उसने ली है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, वैसे तो आज पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता के संरक्षण में बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी विशेष रूप से आए गए दिन SC, ST, OBC के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियां बलात्कार प्रचार का शिकार बनाई जा रही हैं। अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उनको सत्ता के गलियारे में टहलते दिखाई पड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अराजकता तो इस चरम पर है कि अभिनेत्री दिशा पाटिल पर हमला होना या गाजीपुर जेल में एक भाजपा पदाधिकारी की हत्या होना या आए गए दिन किसी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, सत्ता पक्ष के ही लोग, सत्ता पक्ष के ही विधायक को मारपिटाई कर, जाति के आधार पर मारपिटाई कर अपने सामंती सोच को दर्शाने का काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंगती। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय वो मामले को हमेशा लीपापोती करने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दिनों दिन अपराध का खिलाफ बढ़ता जा रहा है। किसानों को DAP नहीं मिल रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि DAP उसमें PDA आता है और सबसे बड़ी संख्या में PDA के लोग ही खेती करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार किसान हुआ है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का। आज तक उनको लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाए। पिछले 3-4 साल से लगातार किसानों का धरना दिल्ली शंभू बॉर्डर पर चल रहा था। एक ही मांग थी कि किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया गया। छुट्टा जानवरों का आतंक इतना भारी पड़ रहा है किसानों पर कि किसानों की हरी भरी फसल चर के चौपट कर देते हैं। ये सरकार छुट्टा जानवरों पर आज तक प्रभावी अंकुश लगाने में पूरी तरह फेल रही है। बाबूजी, खाद्य किसानों को जो भी कृषि संबंधित जरूरतमंद वस्तुएं होती हैं, खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है या अन्य किसी भी प्रकार के उर्वरक हैं, इसको सुलभ करना तो दूर, इस पर छूट देना तो जरूर दूर। किसानों की आवश्यकता के अनुसार समय पर न उनको खाद मिलती है, न अन्य किसी प्रकार के उर्वरक दिए जाते हैं। आज खाद का ब्लैकमेल हो रहा है। किसान लाइन लगाता है, खाद तो नहीं मिलती, उसे धुतकार मिलती है या लाठी मिलती है। आज इस तरीके से किसानों के साथ सरकार स्वतंत्र व्यवहार कर रही है। बहुत ही दुखद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों को TET अनिवार्य किया गया है। परीक्षा पास करनी होगी, जिसको लेकर तमाम शिक्षक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और विरोध कर रहे लगातार। ये शिक्षकों के साथ द्वेषपूर्ण निर्णय है। जब शिक्षकों की नियुक्ति के वक्त TET अनिवार्य नहीं थी तो उनको TET करने की आवश्यकता क्यों? इसलिए शिक्षकों को इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का दरबार खटकाना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। इसलिए उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन तो नहीं, लेकिन फिर भी ऊंची अदालत में एक गुहार लगानी चाहिए। शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और इसमें कहीं न कहीं सरकार की मौन सहमति है, क्योंकि सरकार को मजबूती से इसका विरोध करना चाहिए था। उनके चुप रहने के नाते ही उन पर एक गाज गिरी है, तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए दोषी सरकार है। कांग्रेस के द्वारा बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई।
एक तरफ देश इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस के द्वारा माफ़ी मांगी जाएगी, लेकिन इसी बीच AI जनरेटेड एक वीडियो कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है। कैसे? पहली बात तो ये कि राहुल गांधी द्वारा कोई अपशब्द कहा ही नहीं गया। मंच कांग्रेस की सभा का जरूर था। सभा खत्म होने के बाद जिस व्यक्ति ने गाली दी है उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ वायरल हुई। इससे प्रतीत होता है भाजपा ने साजिश के तहत उस मंच का दुरुपयोग करते हुए अपने साजिश के तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा गाली कहलवाई गई। और फिर अगर गाली दी भी गई है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी भाजपा गठबंधन की सरकार, गाली देने वाले के खिलाफ FIR करके उसको जेल भेज देना चाहिए। उसके खिलाफ धरना क्यों, बिहार बंद क्यों? ये केवल नौटंकी है। और यही भाजपा के लोगों ने जब सोनिया गांधी के विषय में अपशब्द कहे थे तो उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी मर चुकी थी क्या? उसमें भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के मान सम्मान का ध्यान नहीं था क्या? इससे भी बहुती हरकतें सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो भाजपा ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? एक आखिरी सवाल, मणिपुर में जब हिंसा हुई थी उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ नहीं गए थे, लेकिन अब चुनाव नज़दीक हैं तो वो वहाँ के दौरे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मणिपुर लगभग 3 साल से जल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही कुकर्मों से, उनकी गलत नीतियों से। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, न प्रदेश सरकार उसको संभाल पाई, न केंद्र सरकार वहां दखल देने की कोशिश की। इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा साजिश के तहत मणिपुर के गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, वनवासियों के साथ जानबूझकर इस प्रकार की बदसलूकी की गई, हत्याएं की गई, महिलाओं को बेइज्जत किया गया, घर फूंका गया और साथ ही सरेआम गोली मारी गई। इसमें सीधे सीधे सरकार साझेदार है और सरकार जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी कह रही 2027 में अब की बार PDA सरकार बनेगी। कैसे देखते हैं? पहली बात तो समाजवादी पार्टी का नेता आज तक PDA का परिभाषा नहीं बता पाया। वो PDA की परिभाषा कोई पिछड़ा बताता है, कभी पंडित बता देता है। वो दलित का DA का मतलब वो कभी दलित बताता है, कभी डिम्पल यादव बता देता है। A का मतलब कभी आदिवासी बताता है, अनुसूचित जाति बताता है, कभी अगड़ा बता देता है। तो जिसका नेता खुद कंफ्यूज है कि PDA क्या है, तो स्वाभाविक रूप से PDA भी हवाई है। PDA की दाल गलने वाली नहीं है। PDA हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ती रहेगी।